मोकामा के छोटे सरकार गिरफ्तार हो गए हैं। बीती रात 150 पुलिस वालों ने अनंत सिंह को उनके बेढ़ना में स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया। जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में पटना पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बता दें कि 30 अक्टूबर को जनसुराज के प्रत्याशी के प्रचार के दौरान दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई थी। तो ये तो हुई अनंत सिंह की गिरफ्तारी वाली खबर। वैसे तो आपने सुबह सुबह ही ये खबर देख और सुन ली होगी, इसीलिए चलिए हम आपको गिरफ्तारी वाली बात से आगे बढ़कर ये बताते हैं कि अब मोकामा के चुनावी रण में क्या होने वाला है। क्या अनंत सिंह की गिरफ्तारी उन पर भारी पड़ जाएगी या फिर उनके लिए जीत और भी आसान हो जाएगी। इतिहास पर नजर डालें तो अनंत सिंह ने जेल में रहकर एक बार और चुनाव लड़ा है। आज से ठीक 10 साल पहले 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह मोकामा में अग्नि परीक्षा से गुजरे थे। 2015 में अनंत सिंह जेल में बंद थे। लालू और नीतीश एक होकर चुनाव लड़ रहे थे। उधर लोजपा और भाजपा भी छोटे सरकार के विरोध में थी। दोनों गठबंधनों ने अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा में उम्मीदवार उतारे, लेकिन इसके बावजूद बिना एक दिन प्रचार किए बिना अनंत सिंह मोकामा से जीत जाते हैं, निर्दलीय ही। अब सवाल उठता है कैसे? तो इस सवाल का जवाब है भूमिहार वोट बैंक। मोकामा में जैसे इस वक्त कई समीकरण बनते और बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक वैसे ही 2015 में भी हुआ था। आज क्या हो रहा है मोकामा में? दुलार चंद यादव की हत्या के बाद उनकी जात के लोग गोलबंद हो रहे हैं। अगर यादवों की गोलबंदी हुई तो इसकी प्रतिक्रिया में भूमिहार वोट भी एकजुट हो जाएंगे। ऐसे में राजद की जो भूमिहार प्रत्याशी हैं वीणा देवी, उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वीणा देवी बिहार के एक और बड़े बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी हैं। बता दें कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र भूमिहार बाहुल है। पिछले 50 सालों से इस सीट पर भूमिहार प्रत्याशी ही चुनाव जीतते आ रहे हैं, फिर चाहे उनका दल कोई सा भी हो। इस क्षेत्र में यादव, धानुक, कोयरी और कुर्मी जात भी अच्छी तादाद में है। भूमिहार वोटर हमेशा से ही अनंत सिंह के कट्टर समर्थक माने जाते रहे हैं। राजद ने अब की बार एक और भूमिहार बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी को टिकट देकर मुकाबले को रोचक बनाने की कोशिश की है। बता दें कि सूरजभान धन और बल दोनों में ही अनंत सिंह से बिल्कुल भी कमतर नहीं है, बराबर ही माना जाएगा। लेकिन अब जब चुनाव के बीच में अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए हैं तो चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या भूमिहार वोट एक बार फिर से अनंत के पीछे गोलबंद हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो समझिए इस बार भी मोकामा में छोटे सरकार की जीत पक्की है। फिलहाल ये सब मोकामा और पटना के सियासी गलियारों में चल रही सिर्फ चर्चाएं भर हैं। असल में मोकामा चुनाव में क्या होगा ये 14 नवंबर को ही पता चल पाएगा, जब बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है। आप बने रहिए वन इंडिया पर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.